तो वहीं जोधपुर के दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस भ्रष्टाचार और अलगाववाद की जननी है। सुनिए। भगदड़ मची है और कांग्रेस का भविष्य कैसा है यह सारा देश जानता है, दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की जननी है, जो अलगाववाद की जननी है, जो देश में को बांटने का काम करने वाली पार्टी है। जनता हकीकत पहचान चुकी है और अब उस कांग्रेस को अस्वीकार करते हुए किनारे तक समेट दिया और अब समाप्त होने की दिशा में आगे ले जाने वाली। तो कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। शेखावत की तरफ से कांग्रेस पर यह बड़ा प्रहार किया गया है। कांग्रेस में भगदड़ मची है। शेखावत की तरफ से कहा गया है कांग्रेस भ्रष्टाचार अलगाववाद की जननी है। कांग्रेस ने देश बांटने का काम किया है। अब लोग कांग्रेस को पहचान चुके हैं। तो ये बड़े बयान जो हैं वो शेखावत की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कल राजस्थान के दौरे पर अमित शाह 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे गृह मंत्री। और बीजेपी ने बीकानेर, उदयपुर, जयपुर को बनाया है क्लस्टर। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को किया गया शामिल। बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर और गंगानगर चूरू लोकसभा सीट, उदयपुर क्लस्टर में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर सीट, जयपुर क्लस्टर में दौसा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है। हर क्लस्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो 9 लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंच रहे हैं राजस्थान और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में राजस्थान के 25 सीटों पर कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत अब आगे काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान में अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। यह बात इसलिए कि दक्षिणी राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता समेत कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे और ये सभी नेता कांग्रेस के हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में फिर क्लीन स्वीप की तैयारी। कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी। फेजवार रणनीति हो रही तय। कांग्रेस में भय। पहले फेज में आदिवासी क्षेत्र, दूसरे में मारवाड़, शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान पर नजर। मिशन 25 होगा साकार। अब की बात एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही बाकी बचा है। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। लेकिन बीजेपी खुशफहमी में रहने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक उसके लिए जुटी रहती है और यही बात इस पार्टी को आम से खास बनाती है। तभी तो 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। राजस्थान में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। जिस नींव की स्थापना करते हुए एक मजबूत भारत का निर्माण हुआ है, उससे पूरे कांग्रेस में भगदड़ है। मुझे लगता है कि देश भर से यहाँ से लेकर ऊपर तक देखें तो आज हर कोई चाहता है कि कैसे हम भाजपा से जुड़ें, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हो। हर किसी की इच्छा है भाजपा के साथ जुड़ करके राष्ट्र उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहन। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर एक बार फिर क्लीन स्वीप पर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़ों ने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को लेकर पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बीजेपी को दोनों जिलों की 9 सीटों में केवल 2 सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले पार्टी ने न सिर्फ सीटों का नुकसान सहा बल्कि पार्टी का वोट भी घटा है। बांगड़ क्षेत्र के एक प्रभावशाली आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश भर में अपने आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग कैंपेन की शुरुआत की है। ऐसे में राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। जाहिर है बीजेपी इन आंकड़ों को बेहतर करना चाहती है,
इसीलिए महेंद्रजीत मालवीय जैसे मजबूत नेता के आने से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इधर महेंद्रजीत मालवीय का अपना भी वोट बैंक है, इधर ऐसे कयास हैं कि कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब कांग्रेस के कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी को निगाह लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बदले हालात में रणनीति में भी बदलाव होने के आसार हैं। इधर लोकसभा चुनाव निकट है, ऐसे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 विधानसभा पर जीत अपनी फतह हासिल कर पाई थी। ऐसे में एक आदिवासी नेता की कमी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से खल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कांग्रेस के बड़े स्थापित आदिवासी नेता को आज पार्टी ज्वाइन करा करके उस क्षेत्र में अपनी मजबूती को और ज्यादा मजबूत किया है। मालवीय के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के सामने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दोनों जिलों में मालवीय के कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है। अब कांग्रेस को नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागड़ के नेताओं से चर्चा शुरू कर दी है। खबर है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी का दामन थामने के बाद अब कांग्रेस अपने धुर विरोधी भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। कांग्रेस उन पर लोकसभा चुनाव का भी दाव लगाएगी और उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट देगी और साथ में बाप का जिस तरह का प्रभाव उस क्षेत्र में है, कांग्रेस चाहती थी कि वहां बाप के साथ कुछ अलायंस किया जाए, कुछ बात आगे की जाए, जिससे कि वह सीट को अपनी एक लोकसभा सीट में कन्वर्ट कर पाए। भारतीय आदिवासी पार्टी और लोकसभा के बीच गठबंधन को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन मालवीय के पाला बदलने का जवाब देने के लिए बाप और कांग्रेस में गठबंधन से इनकार किया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने मालवीय पर जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। महेंद्रजीत मालवीय की ज्वाइनिंग तो बस एक शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। इससे एक तरफ कांग्रेस में हड़कंप मचा है तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि मिशन 25 को पूरा करने में कांग्रेस उसके सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जयपुर पहुंचते पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं संख्या में लोग होर्डिंग लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री छाबर सिंह खर्रा और सांसद सुबेदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा है कि सीकर, जुरू और झुंझुनू जिले के लोगों को लंबे समय से यमुना के पानी का इंतजार था, जल्द धरातल पर काम भी शुरू होगा। शेखावाटी संभाग के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू पिछले 40 साल से इस बात की बात जोरा था कि हमारी धरा पर यमुना का पानी आए। योजनाएं बनी, MOU हुए, लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने मिलकर इस काम को धरातल पर उतारने का जो निर्णय किया है, उससे आने वाले दिनों में हमारे शेखावाटी संभाग के 3 जिलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये विषय तो पहले से 10 साल से चल रहा था, लेकिन उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार उनका रुचि नहीं ली। फिर हमारी सरकार आई। अब संयोग ये बना कि राजस्थान में भी और हरियाणा में भी दोनों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा। ये जो त्रिवेणी संगम हुआ है, इसके कारण ये काम संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली, मैंने खुद मिलकर के उनसे निवेदन किया, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया और बाकी हमारे जितने भी साथी थे तीनों लोकसभा के, उन्होंने इसमें मदद की।
बड़ी खबर जयपुर से है। बरसों से भारत की नागरिकता की आस लगाए पाकिस्तानी विस्थापितों के लिए सोमवार का दिन खुशियां भरा रहा। जिला कलेक्टर दक्षिण ने 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। आपको बता दें कि इस मौके पर पाकिस्तानी विस्थापित संजय कुमार, सुनीता, हर्षा, निशा और राजेश कुमार को भारतीय नागरिकता की सौगात मिली। इस दौरान पाक विस्थापितों ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि हमें फक्र है कि हम भारतीय हैं।